हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीएम एजुकेयर। सीपीएम एजुकेयर पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल शब्दों में। इसकी पहचान, इसके ट्रांसलेट करने के रूल्स, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, सब कुछ। सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है एकदम डिटेल में। अगर अभी तक आप कंफ्यूज थे कि सिंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। तो आप सभी से मैं इतना ही कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखेंगे पहचान। कैसे पहचानेंगे आप कि कोई दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है या नहीं है। तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहने का बोध होता है। इसके अतिरिक्त कार्य कितने समय से, कब से जारी है, इस बात का भी पता चलता है। ठीक है, यही सेम पहचान हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी देखा था कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं और कार्य जारी रहने का बोध होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस केवल इतना, एक ही शब्द से पता चलेगा, इसमें टाइम दिया रहेगा कि काम कर्ता के द्वारा कब से जारी है, कब से कंटिन्यू है, उस समय दिया रहेगा और उस समय के कारण दिया गया वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आगे हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्लियर करते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आइए देख लेते हैं इसको ट्रांसलेट करने के रूल्स। तो रूल फर्स्ट है, आई, वी, यू, दे आर प्लूरल नंबर प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ साथ हैज़ बीन भी है। हैज़ और हैव का प्रयोग आपने पढ़ा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसके साथ हैव बीन और किसके साथ हैज़ बीन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया भी गया है। एग्जाम्पल दे लेते हैं। मैं सुबह से यह गीत गा रहा हूँ। आई हैव बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, वे कल से इस मैदान में आ रहे हैं। दे हैव बीन कमिंग इन दिस ग्राउंड सिंस यस्टरडे। तुम 2 दिन से झूठ बोल रहे हो। यू हैव बीन टेलिंग ए लाई फॉर 2 days। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। रूल सेकेंड, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर प्लस हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यदि सब्जेक्ट ही, सी अथवा इट हो, प्रोनाउन जो, अथवा कोई सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म में आप जानते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में हम आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स जो भी रहेगा सेंटेंस में वो रहेगा। उसके बाद में सेंस या फॉर आएगा टाइम के अकॉर्डिंग। किसके साथ सेंस का फॉर प्रयोग होगा, किसके साथ सेंस का प्रयोग होगा, किसके साथ फॉर का प्रयोग होगा, ये हम अभी अगली स्लाइड में आपको बताने वाले हैं। एकदम क्लियर। तो पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 साल से इस कंपनी में नौकरी कर रहा है। ही हैज़ बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी फॉर 2 years। मोहन सोमवार से स्कूल जा रहा है। मोहन हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर। निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय अर्थात पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इसके लिए आप फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय क्या होंगे, जैसे दिन, वर्ष, माह का नाम। ध्यान रखेंगे, दिनों का नाम जैसे सोमवार, मंगलवार। वर्षों का नाम, ठीक है, कोई भी ईयर कैलेंडर का, जैसे 2010, 1980, 1990। ठीक है, 2014 से अगर ऐसा समय दिया हुआ है किसी काम को जारी होने का, तो वो आपका निश्चित हो जाएगा। इसके अलावा माह का नाम जनवरी से, फरवरी से, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से इत्यादि। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोपहर, सुबह, शाम, कल, परसों, मध्य रात्रि तथा घड़ी के समय का नाम। जो घड़ी आप पहनते हैं ना, उसमें नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 12 तक। ठीक है,
तो वो जब घड़ी के समय का नाम दे रहेगा 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 11 बजे, 9 बजे इत्यादि, तो ये आपका निश्चित समय होगा। 2 घंटे 4 घंटे से काम जारी है, कोई 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो वहाँ पर वो अनिश्चित समय है। ठीक है, अनिश्चित समय में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 घंटे, 2 दिन, 2 वर्ष, 2 माह, या कई दिन, कई घंटे, कई माह, कई सप्ताह, कई वर्ष इत्यादि। तो ये सब आपका अनिश्चित समय हो जाएगा। ठीक है, अब एक नोट है, यदि अनिश्चित समय के पहले पिछले लगा हो तो वह समय निश्चित हो जाता है। ध्यान रखेंगे, जैसे पिछले वर्ष, पिछले सप्ताह, पिछले 2 घंटे से, पिछले 2 दिन से, पिछले 4 साल से, पिछले 3 माह से, ये सभी समय निश्चित हो जाएंगे। ठीक है, आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह 7 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए समय क्या है, 7 बजे से, घड़ी के समय का नाम है और ये निश्चित समय है। तो ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। ठीक है, कुत्ता मध्य रात्रि से भौंक रहा है। वह कुत्ता मध्य रात्रि से भौंक रहा है। That dog has been barking since midnight। बच्चे कल से इस मैदान में खेल रहे हैं। अब ये बीता हुआ कल है, आने वाला कल नहीं है। ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि जो समय कहा गया है वो बीते हुए कल की बात की जा रही है। ठीक है, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड, या चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड सिंस यस्टरडे। वह 5 साल से नीट की तैयारी कर रहा है। अब कौन सा 5 साल है, निश्चित नहीं है। ये 5 साल जो समय दिया गया है ये अनिश्चित है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर नीट फॉर 5 years। मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा सिंस और फॉर का प्रयोग। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखेंगे कुछ और सेंटेंसेज आपके लिए है। हम पिछले सप्ताह से नदी में तैरना सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग टू स्विम इन द रिवर सिंस लास्ट वीक। देखिए पिछले सप्ताह से लिखा हुआ था तो यहाँ पे समय निश्चित हो गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तुम पिछले 2 दिनों से मुझे मूर्ख बना रहे हो। यू हैव बीन मेकिंग मी फूल फॉर द लास्ट 2 days। यहाँ पे फॉर नहीं होगा, सिंस होगा। यू हैव बीन मेकिंग मी फूल सिंस लास्ट 2 days। ठीक, अगला है पिताजी 2010 से उस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। 2010 वर्ष का नाम है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निश्चित समय हो जाएगा, इसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा। फादर हैज़ बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस 2010। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो आइए शुरू करें। अब चूंकि मैं पीछे आप सभी को बता चुका हूं कि कैसे किसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा, किसके साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर की बातचीत करेंगे। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस भी टेंस में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब होगी ना, मतलब कि 2 हेल्पिंग वर्ब या 2 से अधिक हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ पर जो नॉट आएगा निगेटिव सेंटेंस में, वो नॉट पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में आएगा। अगर 3 हेल्पिंग वर्ब है तो पहले वाले के बाद में आएगा हेल्प नॉट, और दोनों बची हुई हेल्पिंग वर्ब बाद में आएंगी। ठीक है, 3 हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेंगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, तो वहाँ पर निगेटिव जो आपको पढ़ाया जाएगा तो कहा जाएगा, बताया जाएगा आप सभी को कि शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन का प्रयोग होगा। ठीक, तो यहाँ पर डबल हेल्पिंग वर्ब होने पर यही बात आप ध्यान रखेंगे कि नॉट को दोनों के बीच में लगाएंगे। सिमिलरली जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आएगी और दूसरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे प्रयोग की जाती है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अभी आगे के स्लाइड में आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन, आई हैव बीन होता था अफर्मेटिव में, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। वह जुलाई से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। शी हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस जुलाई। बच्चे 2 माह से गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग द होमवर्क फॉर 2 months। तुम परसों से स्कूल नहीं आ रहे हो। यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। तो ये थे आपके कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। अब आइए हम लोग बातचीत करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर इसका रहेगा WH प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी हमने आपको शुरुआत में कहा था पिछले स्लाइड में, जब आपको मैं नेगेटिव सेंटेंस समझा रहा था तभी मैंने बताया था कि जब आपके पास किसी भी टेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब होती है तो नेगेटिव में नॉट दोनों के बीच में आता है, और इंट्रोगेटिव में जो पहली हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले और दूसरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग की जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, हैज और हैव सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और बाद में बीन आएगा। WH को आप बॉक्स में रख सकते हैं, इसका प्रयोग हमेशा नहीं होगा। इसका प्रयोग तब होगा जब प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ हो। क्या से शुरुआत होने वाले वाक्यों को यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो यस नो टाइप सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय जिस पार्टिकुलर टेंस का वो सेंटेंस है उस पार्टिकुलर टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे आगे रखते हैं। ठीक है, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है, तो इसलिए यहाँ पर शुरुआत में हैज या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तत्पश्चात बीन का प्रयोग किया जाएगा, और बाकी रूल सिमिलर रहेंगे जैसे आपके पीछे रहते रहे हैं। ठीक है, यानी कि मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे क्या मोहन पिछले सप्ताह से विज्ञान पढ़ रहा है, तो हैज मोहन बीन स्टडीइंग साइंस सिंस लास्ट वीक। क्या अध्यापक 2 दिन से यह पाठ पढ़ा रहे हैं। हैज द टीचर बीन टीचिंग दिस लेसन फॉर 2 days। तुम 4 साल से उस शहर में क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दैट सिटी फॉर 4 years। यह बच्चा आज सुबह से क्यों रो रहा है। व्हाई हैज दिस चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस दिस मॉर्निंग। यहाँ पर एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। यह बच्चा आज सुबह से क्यों रो रहा है, तो क्यों की इंग्लिश व्हाई। व्हाई हैज दिस चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान, रूल्स, स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।